पशुपति पारस जी उनका संपत्ति को हथियाना चाह रहे हैं और इनमें लालच है। उनको केंद्रीय मंत्री बनने का ख्वाब है, उनको ऐसा हो रहा है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन माल मालिक का मिर्जा खोले होली, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पूरे बिहार की जनता, पूरे राष्ट्र की जनता आदरणीय चिराग पासवान जी को जो है नेता मानते हैं कि पशुपति पारस जी को नहीं। उनको 2 लाइन बोलने के लिए भी नहीं आता है। और भाई क्या, भाई तो दुश्मन से भी बदतर हो गया। रामविलास पासवान जी ऐसा शख्सियत थे जो पूरे परिवार को संभाल के रखे हुए थे। उनके 8 महीना गुजर जाने के बाद उनके बेटा को जो है ना घर खोलने से मना कर दिया, मिलने से मना कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री उनको मान लिए कि अगर किसी भी सांसद को सीखना है तो चिराग पासवान से सीखे। अब आप लोग जानते होंगे कि 500 कुछ सांसद हैं और उन्हों को प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो चीज सीखना है तो चिराग पासवान से सीखिए। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। आपके साथ डबल घटना घटित हुआ है। पहला तो आपके पिताजी गुजर गए और दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टी बिखर गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? पिताजी कल 15 तारीख थे और 12:48 पर पिताजी की देहांत हो गई। और जिस तरह बचपन से संभाल के हमको रखे हुए थे उनको हम संभाल के नहीं रख पाए, लेकिन अचानक कुछ छोड़ के चले गए। इससे हम अकेलापन में हैं और पिताजी को स्वर्ग में जगह मिले और उनको मैं नमन करता हूं। दूसरी बात, पार्टी के अंदर में जो भी आप बोले कि आपके साथ 2 घटनाएं हो गई है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आदरणीय जो पार्टी के संस्थापक थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने पार्टी का बागडोर अपने बेटे चिराग पासवान के ऊपर दिए थे और उत्तराधिकारी भी चिराग पासवान है। चिराग पासवान के अलावा पार्टी में जो भी हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के मालिक नहीं है। मैं ऐसे सांसदों को और ऐसे चाचा को मैं कहना चाहूँगा, कंस का जगह जो चाचा लिए हैं, पासवान जी किस तरह से दोनों भाई को संभाल के रखे हुए थे और उनके जाने के बाद 8-9 महीना के बाद, और उनके भाई जो कि रामविलास पासवान के सिद्धांतों पर उनको चलना चाहिए, लेकिन रामविलास पासवान जी को स्वर्गवास के बाद 8 महीने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरे पार्टी के, पूरे परिवार के पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया है। पूरे बिहार की जनता, पूरे राष्ट्र की जनता आदरणीय चिराग पासवान जी को जो है नेता मानते हैं कि पशुपति पारस जी को नहीं। उनको 2 लाइन बोलने के लिए भी नहीं आता है। अगर कहीं पर भी आप अगर मीडिया वाले हैं तो आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे सभा हुई है, जहाँ पे विधानसभा हो, लोकसभा हो, कहीं पे पशुपति पारस जी का भाषण सुने हैं या देखे हैं? कहीं पे सभा अटेंड किए हैं? किसी भी जिला में, बिहार के किसी भी कोने में ऐसा कुछ नहीं है। ये जदयू की चाल है, नीतीश कुमार की चाल है, ललन सिंह की चाल है, घर फूटे गवार लूटे। तो ये किसी के बहकावे पे उन्होंने ऐसा काम किया है। चिराग जी के साथ पूरे बिहार है, पूरे राष्ट्र हैं। चिराग जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, था और रहेंगे, और पूरा मधेपुरा जिला उनके साथ हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से रामविलास पासवान जी अपने पार्टी को एक करके, एक साथ लेकर के आगे बढ़ते आ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जो चिराग पासवान है, उनके जो सुपुत्र हैं, उनसे कहीं न कहीं पार्टी को एक साथ ले जाने में कमी रह गई है, जिसकी वजह से पार्टी बिखरती हुई नज़र आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान जी एक युवा थे, एक बच्चा थे, पशुपति पारस जी के भतीजे थे। उनको सोचना चाहिए, जब उनको गार्जियन बनाया, उनको मालिक बनाया, सब लोग के सहयोग से, चाहे राष्ट्रीय कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, जो चाचा हो या MP हो या MLA हो, सबके सहयोग से आदरणीय चिराग पासवान जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे हमारे पासवान जी। आप तो जान रहे हैं कि घर फूटे गवार लूटे, जिस तरह लंका से घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण यानी कि लंका से फूट हुआ तो लंका का जो है क्या हाल हुआ देख रहे हैं आप। तो इसी तरह नीतीश कुमार जी, ललन जी, जो भी हैं उनके सहयोगी, ये पहले से अंदर कुछ बातचीत उन लोगों को हो रही थी और अचानक स्टेप वो लोग ले लिए, बेगर कहे सुने, अचानक स्टेप लिए वो लोग। आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इस पे? अगला कदम क्या होगा? हम लोग चिराग पासवान जी के साथ है, पूरे कार्यकर्ता चिराग पासवान जी के साथ हैं। उसके बाद आपको तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि पासवानों का नेता अब चिराग पासवान है। उसमें नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, सब कुछ है, पर्सनैलिटी भी है। पहले अभिनेता थे, अब राजनेता हुए हैं। आप लोग जान रहे हैं कि चिराग पासवान बहुत कम ही उम्र में सांसद बने, जमुई से 1 बार नहीं 2 बार बने, और विधानसभा चुनाव में भी आप लोग देखिए लिए। और उनको इससे पूरा यानी कि
दिल्ली प्रदेश हो या पूरा भारत का जो भी नेता हो, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री उनको मान लिए कि अगर किसी भी सांसद को सीखना है तो चिराग पासवान से सीखे। अब आप लोग जानते होंगे कि 500 कुछ सांसद हैं और उन्हों को प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जो चीज़ सीखना है तो चिराग पासवान से सीखिए। अब इससे ज़्यादा क्या काबिलियत हो सकती है कि उनके अंदर जो काबिलियत थी उनका प्रधानमंत्री ने जो है वर्चस्व की है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।